बिहार में कन्हैया कुमार जो हैं जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता, वो एक बिहार यात्रा पे निकले। उनका एक बयान बहुत चर्चा में, बिहार के ही हैं, हाँ बेगूसराय के हैं। तो उन्होंने कहा कि बिहार में ये बड़ी सड़कों का निर्माण क्यों हो रहा है, इसके कारण जो है वो बिहार के वाटर रिसोर्सेज हैं, जल संसाधन है, जो कि पानी भविष्य में पेट्रोल से भी महंगा हो जाएगा और सारे उद्योगपतियों की नज़र बिहार के पानी पर है। और ये सड़कें इसलिए ही बनाई जा रही है ताकि आगे चल करके बिहार के पानी को लूटा जा सके और बाहर भेजा जा सके। इस पे बड़ा ये हुआ कि बिहार में पानी, उस पर आपने देखे मीम की वो टैंकर जा रहा है बिहार में एक पानी का, उस पर लिख दिया लोगों ने बिहार का पानी और ये सब। अरे वो एक्चुअली बेगूसराय का मतलब पानी बहुत है, तो उनको लगता है पूरे बिहार में पानी पानी। बिहार में सूखा भी पड़ता है भाई साहब, हाँ, सुखाड़ होता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आता है क्या बेगूसराय भी? नहीं, वो हाँ आसपास, वो तो पप्पू यादव का इलाका है। उस इलाके में बाढ़ उत्तर में आता है, नीचे में जो दक्षिण बिहार है मतलब गंगा के नीचे साउथ, उसमें उतना पानी जैसा बोल रहे हैं ना बहुत पानी है, उतना होता ही नहीं, वैसा है नहीं। दूसरी बात, पानी को ले जाने वाला नहीं है। तीसरी बात, पानी उनका नहीं है। पानी नदियां नेपाल से उत्तर प्रदेश से घुसती हैं, बंगाल में चली जाती है, बिहार का पानी ऐसा कुछ नहीं है। खैर, पर आज मेरी बारी है। उन्होंने हाईवे और एक्सप्रेसवे का जो बन रहे हैं बिहार में अभी, उसका विरोध किया था। तो ये भी एक्स का है माल, पर चूंकि 3 ताल के बहुत सारे लोग एक्स पर नहीं है, उनके लिए वाई पर सुना देते हैं, बहुत बढ़िया है ना। हाईवे एक्सप्रेसवे बनाकर इंडस्ट्री लगाकर बिहार के पानी का दोहन करने के षड्यंत्र का कन्हैया ने भंडाफोड़ कर दिया है। बिहार का पानी भाप बनकर बिहार की फजाओं में को महकाता है, यही भाप किसी को नहीं भाता है। बाकी राज्य कारें, कंप्यूटर, मोबाइल बनाती हैं, बिहार पानी बनाता है। जेठ की दोपहरी में रमेसर की पीठ पर सूखता पानी, कलकत्ते कमाने गए विशेषर की मेहरी के आंख का पानी, बहुत बढ़िया। छोटका के छोट उम्र में खेत कोड़ते कांख का पानी, ये सब देख छोटकी के चेहरे से उतरता पानी, सुखाड़ झेलते जिलों में मरता पानी, अगर हथिया मेहरबान होता तो क्या करता पानी। पानी ही पानी है बिहार में। बहुत बढ़िया। देश के पूंजीपति बिहार का पानी पी जाना चाहते हैं, काहे कि पेट्रोल से भी महंगा हो जाएगा। इतनी चौड़ी सड़कें बनेंगी तो पलायन मजीद आरामदायक हो जाएगा। जो ट्रेन में कसाकस जाते हैं वो सड़क से भसा भस जाएंगे। सड़कों का विरोध, उद्योग का विरोध आवश्यक है। बिहार के श्रम का दोहन दूर देश में हो तभी सही है। पूंजीवाद बिहार में घुसकर बिहार का शोषण करे, ये बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। स्वाभिमान नाम की भी कोई चीज होती है। 40 साल पहले जब ढंग की सड़कें नहीं थी, तब कारें कम थी, दुर्घटनाएं बस पलटने से ही होती थी। 7 मरे, 26 घायल। बिजली नहीं थी तो करंट लगने से एक भी मृत्यु नहीं होती थी। लोग खुशहाल थे, सिर्फ इलाज की कमी से मरते थे। अगर नरसंहार में बच गए तो झूठी शान के नाम पर भाई भाई को दराती से काट देता था, उसकी दराती को कोई कट्टे से मात देता था। बंबई, दिल्ली, गुजरात कमाने जाते थे, साल में एक बार आते थे, साथ में रेडियो लाते थे, साइकिल कसवाते थे और विविध भारती पर सैनिक भाइयों की फरमाइश के गाने सुनवाते थे। वह आदर्श बालकों का आदर्श बिहार था। उसमें एक असहाय ऊर्जा का संचार था। वह गांधी के चंपारण का बिहार था। बापू के विचारों पर आधारित व्यवहार था। अधनंगा बदन, स्वाभिमान की लाठी के सहारे, आधुनिक औद्योगिक क्रांति की क्रांति का परचम बुलंद करता हुआ बिहार। मद्य निषेध तो अभी भी है, पर बाकी सब कुछ बदल गया है। लालू जी सामाजिक न्याय लाए, नीतीश कुमार सड़क बिजली घर में घुसाए, अब सुनते हैं उद्योग भी आएगा 4 लेन पर चलकर। ऑटोमेटिक युग में हम बैठे रहेंगे हाथ मलकर, बाहर का आइडिया सब अंदर ला रहा है, बात हद से बाहर जा रहा है। बहुत बढ़िया। हमको पुरनका बिहार लौटा दो, जिसने दिए देश को अशोक और बुद्ध, ऑरवेल, दिनकर, कुंवर सिंह, राजेंद्र बाबू,
नालंदा और विक्रमशिला, बदले में हमको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू, रहने दो एक चुल्लू, काम आता है चुल्लू भर पानी। खत्म कहानी। बहुत बढ़िया, वाह। जबरदस्त था। यही मेरे आदर्श बालक कन्हैया के लिए था, जेएनयू से। लेकिन वो एक शिक्षित। बात है कि कन्हैया कांग्रेस के पास बचे हुए चुनिंदा प्रखर बोलने वाले लोगों में से हैं, पर एक मिसमैच विचारधारा का जो है, या आप तो शायद उसको मैच कहेंगे क्योंकि कांग्रेस जब विपक्ष में होती है तो आप मतलब ज़्यादातर वो वाम की ओर हो जाती है, बट इस आई डोंट थिंक कि कांग्रेस का आला कमान भी इस तरह के विकास विरोधी से दिखने वाले बयान से बहुत कंफर्टेबल होता होगा। मतलब मुझे लगता नहीं कि उनको दिल्ली से कुछ कहा नहीं गया होगा, आई एम श्योर कुछ कहा गया होगा कि यार। अरे तो भाई, कौन सड़कों का हाँ वही ना, और उद्योगों का विरोध करेगा। अब तो वामपंथी भी नहीं कर रहे वही हैं। तो मतलब इवन वो भी कह रहे हैं कि हम बिजनेस लेके विजयन, पिनराई विजयन सीपीएम के हैं। केरला में देखो क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी आगे है वो राज्य, फिर भी लगे हुए हैं ना। आप उद्योग को, हाईवे एक्सप्रेसवे को, उससे तो तरक्की ही रुक जानी है, फिर किसी और डेवलपमेंट ही दूसरा नहीं होगा। बिहार जैसे कहाँ जाएंगे प्रदेश लोग में यार? तो- अब उनके पलायन करते करते थक चुके हैं लोग। बाय द वे पलायन विरोधी यात्रा थी, हाँ, उसमें जाके उसमें ये ये बात, कह रहे थे। बल्कि ये देखे ना, शूल मूवी एक आई थी, आपने देखी होगी। हाँ हाँ उसमें बच्चू यादव जो है, बिहार के एक सांसद होते हैं, वो वहाँ जाके बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे। वो नहीं, लग रहा एक है। हमारे यहाँ एक चिट्ठी आई थी, वॉइस नोट आया था, एक हमारे मित्र हैं ऋषभ, उन्होंने एक चुटकुला सुनाया था कि ऐसा कभी हुआ कि गांव के लोग वहाँ सड़क नहीं पहुँची थी, तो वो मांग करने गए थे कि सांसद जी के पास सड़क दे दो हमें निधि से अपना पैसा दे करके। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी भैंस खो जाती तो कैसे खोजते हो? बोले उसके पद चिन्ह, वो निशान बन जाते हैं ना पाँव के चलने के, तो उससे खोज लेते हैं किस तरह। बोले सड़क बन जाएगी तो निशान नहीं बनेगा, तुम ढूंढ फिर ढूंढ नहीं पाओगे, और सड़क बन जाएगी तो पुलिस आएगी। पुलिस, तुम्हें पता है सड़क बनने से पुलिस आती है, अभी आती है बार बार चली जाती है कि यहाँ तो कुछ होता नहीं होगा, फिर अंदर तक आएगी तो तुम लोगों को जेल पहुँचाएगी। बताओ चाहिए सड़क? बोले नहीं नहीं साहब नहीं चाहिए। क्या होता है, आप लोकल सेंटिमेंट को बुनाना चाहते हो कि यार वहां पे, जैसे सिंगूर में क्या हुआ, लोग जमीन नहीं देना चाहते थे टाटा को, तो ममता बनर्जी ने उसको लोकल सेंटिमेंट को और बढ़ावा दिया और मजे किए, सरकार में आ गई, टाटा चले गए। अब गुजरात, कितना बड़ा नुकसान हुआ वो। पर बिहार में ऐसा कोई लोकल सेंटिमेंट भी इंडस्ट्री के या 4 लेन के या Against खिलाफ नहीं है। एक्सप्रेसवे के अगेंस्ट नहीं है। तो ये मतलब इसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है कि क्यों ऐसा बोला होगा उन्होंने। तो मुझे यही याद आता है कि किसी ने तो कहा होगा बोलने के लिए। या फिर एक वैचारिक फिसलन, वहाँ भावनाओं में बह गए होंगे, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि मतलब जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं और उसके पहले वो जिस तरह के छात्र संगठनों में रहे हैं, तो वो राजनीति के जिस धारा में यकीन करते रहे हैं, वो और छात्र स्तर पे जो राजनीति होती है तो उसमें तो ये सब बोलना होता ही पड़ता है। ना। अच्छा ही है हाँ, बोलना, उस समय तो बोलना ही चाहिए, पर अभी बोलना तो बेवकूफी है ना।